चालू कर रहे हैं आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस। और चैप्टर 1 अभी तक कोर्स में नहीं है, तो अपन लोग चैप्टर 2 से चालू करेंगे। ठीक है। चैप्टर 2 बैंकिंग। सेलिना के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे। ठीक है। बैंकिंग, तो बैंकिंग में मेनली अपन लोगों को जो पढ़ना है बस एक और दो फॉर्मूले हैं इसमें। पहला फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा अपन लोग प्रिंसिपल पी जमा करने पे। पी प्रिंसिपल, पी एन एन प्लस 1 इंटू अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। ठीक है। यहाँ पे पी क्या है, प्रिंसिपल, एन क्या है, टाइम, मतलब कितने समय के लिए जमा किए, इन मंथ्स। ये याद रखना है, इन मंथ्स है ये। और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आई क्या है, इंटरेस्ट जो अपन को मिलेगा बैंक से, इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर अपन लोग देखें प्रिंसिपल ऑब्टेन्ड मतलब अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो अपन लोगों ने लिखा है, दिया है बैंक को, मतलब पी इंटू एन, मतलब हर महीने पी रुपीज़ दिए अपन को, अपन ने बैंक को, तो एन मतलब एन मंथ तक दिए हैं। यहाँ पे एन क्या होगा, मंथ, मंथ्स, कितने मंथ्स दिए हैं। पी क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो अपन लोगों ने मंथली डिपॉजिट किया है। और आई क्या है, आई ये फॉर्मूले से आएगा, इंटरेस्ट, मतलब अपन को बैंक कितना ब्याज देगी। ठीक है। तो अपन का फॉर्मूला बन गया आई प्लस पी इंटू एन। एन मंथ तक अपन लोगों ने प्रिंसिपल पी जमा किया है, मतलब रुपीज़ में, रुपीज़ में। और इंटरेस्ट कितना मिला है अपन लोगों को, आई। ठीक है। अब उसके बाद अपन लोग चालू करेंगे न्यूमेरिकल। यही अपन का जो अमाउंट है, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब मान लो बैंक को अपन लोगों ने 5 साल के लिए, 5 साल हर महीने, हर महीने मतलब 5 इंटू 12, तो मतलब 60 मंथ्स तक अपन लोगों ने मान लो 200 रुपये जमा किए, तो जो इंटरेस्ट उस पर मिलेगा वो प्लस जितने अपन ने पैसे जमा किए वो, तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे बाद में, 5 साल बाद लेने जाएंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इन दो फार्मूलों के सिवाय और कुछ नहीं लगना, घूम करके यही दो फार्मूले आपके यूज़ होंगे बस। अपन लोग एग्जाम्पल से चालू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको क्वेश्चन खोलने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे आ जाएगा। किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 months इन बैंकिंग रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट होता है आरडी। आरडी जैसे अपन लोग पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं नॉर्मली, या बैंकिंग में भी चलती है। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। पर एनम इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। अपन लोग को हमेशा पर एनम इंटरेस्ट रेट लेना है। फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मेच्योरिटी। ठीक है, सिंपल है। अपन लोग पहले यहाँ पे लिख लेंगे पी, प्रिंसिपल कितना दिया अपन लोगों को, ₹200। अपन लोगों ने कैसे डिपॉजिट किया है, मंथली, मंथली डिपॉजिट किया ₹200। तो अपन लोग का प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद अपन लोग देखेंगे मंथ्स, एन, एन मतलब हो गया टाइम, टाइम कितना हो गया 36 मंथ्स। यहाँ पे ईयरली टाइम नहीं दिया है तो अपन लोग को ईयरली नहीं लेना है, उसे मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कन्वर्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11%। ठीक है। बस सिंपल। अब अपन लोग को क्या निकालना है, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, ये था, सिंपल फॉर्मूला। पहले अपन लोग आई निकालेंगे, फिर पी इंटू एन कर देंगे,
और उसके बाद आई कैसे निकालेंगे, ऐसे इस वाले फॉर्मूले से। सिंपल है, जो ऐसे करो 11/10 100 इंटू एन कितना है 36 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू प्रिंसिपल कितना दिया है 200 रुपीज़। ये अपन लोगों का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब इतना अपन को बैंक देगी हर महीने, एट दी एंड इतना अपन को बैंक देगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 200 इंटू ये 36 अपॉन इसको अपन लोग काटेंगे 3 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 100। ठीक है, इसके जीरो भी काट देंगे। ऐसे ही करना है आपको पेपर में, स्टेप वाइज सॉल्यूशन के मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन लोगों का 1221 रुपीज़, इतना इंटरेस्ट अपन को मिलेगा। ये तो हो गया इंटरेस्ट। अब इसके बाद अपन लोगों ने जितने पैसे जमा किए वो तो मिलेंगे ही वापस, तो वो प्रिंसिपल आ जाएगा। अपन लोगों को मेच्योरिटी कितने मिलेगी, मेच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी अपन लोगों की, बस दो ही फॉर्मूले हैं। अब ये वाला फॉर्मूला लगना है। इंटरेस्ट कितना मिला अपन को 221 प्लस यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है अपन लोगों का 200 रुपीज़ जमा किए, कितने मंथ तक, एन मंथ्स में ले लो 36। तो अपन लोगों की कितनी आ गई वैल्यू, ये आ जाएगा 7200 प्लस 1221 इक्वल्स टू 8421 रुपीज़। देखो अब अपन लोगों को दूसरा एग्जाम्पल करना है। इसमें अपन लोगों को पता है मंथली डिपॉजिट कितना है ₹80। मंथली डिपॉजिट कर रहा है, कौन कर रहा है, मोहन। ठीक है, उसके बाद अपन लोग को टाइम कितना दिया 6 ईयर्स। 6 ईयर्स नहीं लिखना है अपन लोग को, लिखना है मंथ्स में कन्वर्ट करके, तो 72 मंथ्स। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। उसके बाद अपन लोगों को क्या निकालना है, इंटरेस्ट सबसे पहले, क्योंकि उन लोगों ने क्या पूछा अपन से, मेच्योरिटी वैल्यू। तो आई प्लस पी इंटू एन। अब आई निकालना है, पी इंटू एन तो अपन निकाल ही लेंगे। तो आई के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। तो अपन लोगों ने इस वाले फॉर्मूले वैल्यू रख ली। ये याद रखना कि अपन लोगों को मंथ्स में लिखनी है वैल्यू, कभी भी ईयर्स में नहीं लिखनी है वैल्यू। और हमेशा एनम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो पर एनम होगा। ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो सिंपल सॉल्व करो, 0 से 0 काटो और कुछ मत करो, बस 624 अपन लोग इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 73 इंटू 6/10। ठीक है, उसके बाद अपन लोग इसे और सॉल्व करेंगे तो अपन लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1051.20 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा, अपन लोग का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन लोग को क्या निकालना है, मेच्योरिटी वैल्यू। और इसे अपन लोग एम भी लिख लेते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है, अपन लोग को 80 रुपीज़ तो अपन लोगों ने जमा की है 72 मंथ्स तक। इतना तो अपन लोगों का डिपॉजिट है बैंक में। बाकी जो अपन को इंटरेस्ट मिलेगा वो लिखना है, इंटरेस्ट। तो ये अपन लोगों की वैल्यू कितनी आ गई 6811.20 आंसर आ गया अपन लोगों का। पेपर में ये याद रखना है कि आपको आंसर ऐसे लिख के आना है और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल बनाना है, वरना मार्क्स टीचर काट लेगा, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं आंसर का है। ठीक है, स्टेप बाय सॉल्यूशन है, ऐसे ही करना है आपको पेपर में। बस यहाँ पे एक फॉर्मूला ये वाला लिख लेना बस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे आर के नैयर गेट्स ₹6455। तो अपन को ऐसे ही लिखना है पेपर में। सबसे पहले मेच्योरिटी वैल्यू अपन लोगों को पता है, ये मेच्योरिटी वैल्यू दी है, एम वी कितना दिया है रुपीज़। जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना लिख लो, 6455 इतने अपन लोगों को पैसे आर के नायर को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। टाइम भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किया है 14%। और टाइम कितना है, टाइम को अपन लोग को एन में लिखना है, कितना दिया 1 ईयर। अब 1 ईयर नहीं लिखना है, मंथ्स में लिखना है, 12 मंथ्स। ठीक है,
अब उसके बाद अपन लोगों को क्या लिखना है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी दी है उसने। अब अपन लोगों को निकालना है पी। अब पी पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे अपन लोग, ठीक है। उसके बाद अपन लोग को सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है फॉर्मूले में। अब अपन लोग कंबाइन करके फॉर्मूला लिखा लेंगे। कैसे, आई प्लस पी इंटू एन इक्व टू एम भी था। अब अपन लोग यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन आर बाय 100 अपॉन 2 इंटू 12 प्लस एन कॉमन पी कॉमन ले लिया, तो अपन लोगों के पास ये बच जाएगा फॉर्मूला इक्वल्स टू एम डॉट पी। मेच्योरिटी वैल्यू ये अपन लोगों को दिया है, पी की वैल्यू निकालनी है, एन दिया है, आर दिया है और सब चीज़ें दी है, ठीक है। अब लिख लो, अपन लोगों को एन की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 13 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है अपन लोगों को, 14% अपॉन 100 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है, 12 इक्वल्स टू एम डॉट पी, ठीक है। उसके बाद अपन लोगों को क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी। पहले अपन लोग ऐसे काट लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जैसे मैं बता रहा हूँ वही करना है पेपर में, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। 91.91 कर देंगे से प्लस 12 ब्रैकेट पी इक्वल्स टू एम डॉट बी। अब एम बी की वैल्यू कितनी दी है, 6455 इक्वल्स टू पी 12.91 इक्वल्स टू 6455 अपॉन 12.91 इक्वल्स टू पी, ठीक है। उसके बाद P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास, 503। मतलब क्या हुआ इस सवाल का, ये अपन लोगों के पास आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर लिखना है, यहाँ पे आंसर अपन को लिखना है कि आंसर ये है, और यहाँ पे एग्जाम में बॉक्स भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या किया इस सवाल में। इस सवाल में देखो अपन लोगों को मेच्योरिटी वैल्यू दी थी कि अपन लोगों को पैसे कितने मिल रहे हैं एक साल बाद। इंटरेस्ट रेट कितना था, 12%। अपन लोगों को निकालना था कि कितना मंथली डिपॉजिट कितना कर रहा है, मंथली डिपॉजिट कितना कर रहा है इस बार, ये निकालना था। फॉर्मूला सेम है, यही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला रख दिया और पी कॉमन ले लिया, सिंपल है। उसके बाद अपन लोगों ने सॉल्व किया, ये आ गया, इसको नीचे कर दिया, डिवीजन में आ गया, ये सॉल्व किया, आंसर आ गया 500। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तब भी पढ़ाई करो तो सबसे पहले एग्जाम्पल लगाओ, उसके बाद ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस है वो लगाओ, तो उसके बाद बुक के क्वेश्चन लगाओ। अगर आपकी एक बार पढ़ाई हो चुकी है, वरना एक बार तो सब कुछ लगाना ही है, और एग्जाम्पल से चालू करके। अब इसमें क्या है, अहमद एज रेकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ फॉर 2 years। मतलब अपन लोगों को ऐसे लिखना है। अब इसमें क्या लिखना है अपन लोगों को कि रुपीज़ कितने हैं, रुपीज़ कितने मंथली डिपॉजिट किया उसने, 2500 रुपये, 2500 रुपये उसने मंथली डिपॉजिट करे। कितने टाइम, एन कितना है, अब मैंने क्या कहा है, 2 ईयर में नहीं लिखना है, मंथली लिखना है। तो 24 मंथ्स के लिए ठीक करें उसने डिपॉजिट। और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, मैच्योरिटी वैल्यू है उसकी 66250 रुपीज़। मतलब इतने पैसे, तब वो बैंक में अपने 2 साल बाद पैसे लेने गया तो इतने पैसे मिले उसके, ठीक है। आप लोगों को क्या निकालना है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, द इंटरेस्ट पेड बाय बैंक
और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक मतलब जितना अपन लोगों ने डिपॉजिट किया है उसे हटाने के बाद जो बैंक ने अपन को दिया है वो है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि कितने परसेंट पे इंटरेस्ट दिया है उसने। ठीक है, तो अपन लोगों ने डिपॉजिट तो कितना कर दिया। अगर कोई आदमी 2,500 रुपये जमा करता है 24 महीने, तो उसने इतना तो डिपॉजिट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड अमाउंट। डिपॉजिटेड अमाउंट कितना हो जाएगा अपन लोगों का, वो अपन लोगों को लिखना है यहाँ पे, जो भी हो जाएगा अपन लोगों को 600,000 रुपीज़। ये क्या हो गया, डिपॉजिटेड अमाउंट, मतलब इतना तो हमने पैसा जमा किया है, ये तो अपन को मिलेगा ही। उसके बाद अब अपन लोग देखेंगे मेचोरिटी वैल्यू, मतलब उसे कितने 6,250 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट है, तो अपन लोग को अब इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जब मेचोरिटी वैल्यू, फॉर्मूला देखिए ये वाला लगना है इसमें, मेचोरिटी वैल्यू इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब बैंक ने कितना पैसा दिया है, प्लस पी डॉट एन। पी डॉट एन मतलब पी इंटू एन मतलब प्रिंसिपल कितना अपन लोगों ने डिपॉजिट किया हर मंथ। तो ये चीज़ आ गई है, तो अपन लोग क्या करेंगे इसमें से, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 6,6,250 माइनस 6,000 60,000 इक्वल्स टू आई। ये क्या आ जाएगा अपन लोग को, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इतना बैंक ने अपन को दिया है, जो कि कितने के बराबर है, 250 रुपीज़ के बराबर है। ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, मतलब इतना इंटरेस्ट अपन लोगों को मिला है बैंक से। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करके आंसर लिखना है। ये आंसर मैं लिख रहा हूँ, आपको भी पेपर में ऐसा ही लिखना है। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग अब ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अपन लोगों को पता है, उसमें मंथली कितना डिपॉजिट किया है इतना, इंटू एन की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को निकालना है अपॉन 100। अब इसको ऐसे काट देते हैं, 4 टाइम और 4 6 का, ठीक है, 6 2 जा, ये आ जाएगा अपन लोगों के पास, आर की वैल्यू आ जाएगी 6250 अपॉन 2500 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 10%। ठीक है, अब ये बॉक्स बना के यहाँ पे लिखना है आंसर अपन लोगों को। आंसर अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करे हुए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लिखना है कि कौन सा पॉइंट था, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है, लिंक नीचे होगा, उसमें पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5 में अब देखिए इसमें क्या दिया है, तो 4 चीज़ें हैं टोटल, आपको मैं बता देता हूँ सिंपल टर्म्स में। पी एन आर एंड यहाँ पे 4 चीज़ें दी जाएंगी अपन लोगों को, एम बी मेच्योरिटी वैल्यू या फिर इंटरेस्ट। ठीक है, 4 में से अपन लोगों को 3 चीज़ें पता होंगी, क्वेश्चन में 3 चीज़ें पता होंगी और 1 चीज़ निकालनी है। सिंपल सा बस यही है इस चैप्टर में बस। तो अपन लोगों को इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, मेच्योरिटी वैल्यू दी है, एम पी दिया है इक्वल्स टू 11,364 रुपीज़, और एन कितना दिया है, एन अपन लोगों को मंथ्स में लिखना है, 4 इंटू 12 इक्वल्स टू 48 रुपीज़
मंथ्स। उसके बाद मंथली डिपॉजिट अपन लोगों को प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है, ₹200 मंथली प्रिंसिपल दिया। अब अपन लोग को निकालना है, देखो चार में से देखो अपन लोग को ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अपन लोग के पास बच रहा है क्या, इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें तो, ठीक है। उसके बाद अपन लोग फॉर्मूले में लिख लो इसे, पी कितना है 200, जैसे अपन लोगों ने फॉर्मूला बनाया था उसको यूज़ कर सकते हैं अपन लोग। n/n+1, n कॉमन ले लिया मैंने, R/100 अपॉन 2 × 12 प्लस n इक्वल्स टू मेच्योरिटी वैल्यू। सिंपल है, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसी से सॉल्व करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन भी कितना आ जाएगा 11364 अपॉन 200 इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी है 48 × 49 अपॉन 2 × 12 × R/100 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 48, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे अपन लोग तो कितना आ जाएगा अपन लोगों को, आर की वैल्यू जो सॉल्व कर लेंगे 9%, आर आ गया 9%। यहाँ पे बॉक्स बना के आंसर लिखना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप बात मानो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको मार्क्स कटेंगे आपके, फुल तो नहीं मिलेंगे, आधा मार्क्स टीचर काट लेगा क्योंकि तुमने आंसर नहीं लिखा। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। Monica had an RD in an Union Bank of India and deposited ₹600 per month। अब देखो अपन लोगों को बस क्या लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते जाओ और आंसर लिखते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए क्या क्या दिया है, वरना आप भूल जाएंगे, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और टाइम बर्बाद होगा। प्रिंसिपल कितना दिया है ₹600 पर मंथ। मेच्योरिटी वैल्यू दी है, मैंने क्या कहा, चार में से एक चीज़ नहीं दी होगी। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है 24,930 रुपीज़। नेक्स्ट अपन लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द टाइम फॉर विच एन निकालना है इसमें। सिंपल है ना, मतलब इस बार इन लोगों ने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अब निकालना क्या है, एन बचा के, मतलब चार में से कोई एक चीज़ नहीं निकालनी है, तो वो लोग एन निकालना है, एन × n+1 अपॉन 2 × 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% अपॉन 100 प्लस यहाँ पे अपन लोग 600 लिख लो, प्लस 600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी एन की वैल्यू कितनी है अपन लोगों को निकालनी है, एन इंटू इक्वल्स टू 24,930, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। फाइव बाई टू इंटू एन स्क्वायर प्लस एन। ये क्वाड्रेटिक का सवाल बन गया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप बाय ऐसे ही सॉल्व करना है आपको पेपर में, वरना आप बात मानिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, टीचर मार्क्स काट लेते हैं।
मेरे खुद के 90 प्लस मार्क्स हैं क्लास 12th में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं टीचर मार्क्स काट लेंगे आपके। ठीक है, एन की वैल्यू सॉल्व करेंगे और आप लोग 5 भी हटा देंगे यहाँ से। अब देखिए इसके फैक्टर करना बता दें आपको। इसके फैक्टर कैसे करते हैं अपन लोग? अपन लोग को इसके फैक्टर करने हैं तो अपन लोग मल्टीप्लाई करके देखें। 277 इंटू 36, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। अब माइनस प्लस, इसको प्लस इसका माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे एन कर देंगे। -9972 इक्वल्स टू 0 एन स्क्वायर। एन इक्वल्स टू -277 एन इक्वल्स टू 36। ये कैसे आएगा? यहाँ पे एक और स्टेप लिख लो, एन प्लस 277 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 36 इक्वल्स टू 0। एक बीच में स्टेप और ले लेंगे। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है वैल्यू एन की, क्योंकि एन क्या है? टाइम नेगेटिव में होगा नहीं। तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको टाइम मान लेंगे, मंथ्स। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू कितनी आ गई अपन लोगों की? 36 मंथ्स इक्वल्स टू 3 ईयर्स। आंसर आ जाएगा। ये अपन लोगों को ऐसे ही लिखना है आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 7, लास्ट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 7। मैं एग्जाम्पल पहले ये इसलिए करवा रहा हूँ कि एग्जाम्पल ही पूरा बेस बनाएंगे आपका। अगर आपको एग्जाम्पल सही से आते हैं तो आप 60 to 70% क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आई कैन से अप टू 80% क्वेश्चन आप आराम से कर लें। और एग्जाम्पल से प्रीवियस ईयर भी होते हैं, उसमें सारे होते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। मोहित स्टार्टेड पेइंग 800 पर मंथ इन 6 years रिकरिंग डिपॉजिट। तो अपन लोग को पहले अपन लोग जो पढ़ते जाए वही लिखना है। ₹800 पर मंथ दिया है उसने, आरडी में का डाला है, कितने टाइम कितना दिया, एन कितना दिया, 6 years को अपन लोग को कन्वर्ट करना है। 72 months। ठीक है, उसके बाद अपन लोग आफ्टर 2 years ही स्टार्टेड 1 more आरडी। मतलब उसने 2 साल बाद आफ्टर 2 years ही स्टार्टेड 1 more आरडी, उसने एक और आरडी डिपॉजिट करी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग आरडी नंबर 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं आरडी नंबर 2। ठीक है, कितने 2 साल बाद, मतलब एन कितना हो जाएगा? टोटल 6 साल टाइम है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 - 2 इक्वल्स टू 4 years इंटू 12 इक्वल्स टू 48 months। ठीक है, और उसने इस बार कितने डिपॉजिट किए? P इक्वल्स टू 1500। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? 4 चीज़ें, 4 में से अभी 2 चीज़ें पता चली हैं, एक और कुछ चीज़ दिया होगा अपने को। हाँ, इफ़ द बैंक पेज 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन बोथ डिपॉजिट, मतलब आर की वैल्यू कितनी है दोनों में? 10%। 3 चीज़ आ गई। अपन लोगों को निकालना क्या है? फोर्थ थिंग। वो फोर्थ थिंग क्या है? उसको कितना पैसा मिलेगा।
पहली वाली आरडी से निकाल लेते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 इंटू 72 प्लस 800 इंटू 72 इंटू 73 अपॉन 2 इंटू ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इंटू 12 इंटू 10/100। तो इसकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75120 रुपीज़। ये क्या आ गई मेच्योरिटी वैल्यू किसकी, फर्स्ट आरडी की। फर्स्ट आरडी की मेच्योरिटी वैल्यू। अब दूसरी आरडी की अपन लोग मेच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है इसमें, सिंपल यही फॉर्मूला लगेंगे इसमें, 00 प्रिंसिपल इंटू टाइम है 48 प्लस 1500 इंटू 48 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10/100 इक्वल्स टू 86700। ठीक है, अब उसमें पूछा क्या है, फाइंड एट द एंड ऑफ 6th ईयर विच आरडी विल गिव मोर एंड बाय हाउ मच। मतलब कौन सी आरडी ज़्यादा दे रही है। तो पहला अपन लोगों को लिखना क्या है, लिखने के भी मार्क्स होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना पढ़ने के क्वेश्चन सॉल्व करने के मार्क्स है उतने लिखने के भी है। आरडी सेकेंड विल गिव मोर मनी, ये आपको लिख के आना है पेपर में अंडरलाइन करके। ठीक है, उसके बाद अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना ज़्यादा दे रही है, पहला पार्ट ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कितना ज़्यादा दे रही है, जो डिफरेंस निकालना है अपन लोग को, 86700 माइनस 75120 रुपीज़। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, 11,580 रुपीज़ ज़्यादा दे रही है। ठीक है, इस पे आंसर लिख लो। ये क्या हो गया अपन लोगों के पास, इसका आंसर हो गया। इस पे आंसर लिख के आना है, कौन सी आईडी ज़्यादा दे रही है और कितना ज़्यादा दे रही है। ठीक है, ये सॉल्व करना है ऐसे। आज के लिए बस इतना ही, आपके साथ मिलेंगे दूसरी वीडियो में जिसमें अपन लोग 2A एक्सरसाइज चालू करेंगे। थैंक यू।